कर्रा साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्पीकर को जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा लेटर लिखा गया है, कहा गया है कि पाकिस्तान को जो है वो ग्लोरीफाई करने की यहाँ पर जो है वो बात कही गई है और पाकिस्तान का नाम जो है वो यहाँ पर असेंबली में जो है ये मेरे हिसाब से तो ये जो है ये दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिसाइजेशन। किसी भी मुल्क का नाम अगर असेंबली में लिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ग्लोरिफिकेशन के वास्ते ही लिया जाता है, उसमें उसका क्रिटिसिज्म के तौर पे भी लिया जाएगा। और कल जो पीओजेके का नाम आया वो तो बीजेपी की तरफ से ही उस बात को उछाला गया, क्योंकि जो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बाहर मुल्क के बाहर जो कहा था कि पीओजेके हमारा हिस्सा है, जिस चीज़ को बीजेपी वालों ने उछाला, तो उसके जवाब में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि उससे कौन इनकार करता है कि पीओजेके हमारा हिस्सा नहीं है, और अगर उसको लेने का वापस हासिल करने का मौका जो मिला था करगिल वॉर में, वो भी आप लोगों ने खो दिया। आप अभी भी अगर उसको वापस ले सकते हैं तो ये हाउस आपके साथ है इसमें। वॉर्ड्स को एक्सपेंज करने की बात की जी, वॉर्ड्स को एक्सपेंज करने की बात कही गई लीडर ऑफ अपोजिशन। नहीं, वर्ड्स तो खैर एक्सपंज हो ना हो वो तो स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव होता है। दैट इज फॉर हिम टू डिसाइड कि वो वर्ड्स वर्थ एक्सपंज हैं या नहीं। आज बजट पेश होने वाला है, किस तरीके से आप देखते हैं? जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, वो तो अब पता चलेगा कि किन पैरामीटर्स के तहत हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं वो किस तरीके से पेश करेंगे। लेकिन उसमें एक परेशानी जो हमें लग रही है वो ये है कि जो नॉर्मल स्टेप अप, ईयरली नॉर्मल स्टेप अप होता है किसी भी स्टेट के वास्ते, वो 10% का होता है, जो हमने खुद से देखा हुआ है। हमने भी बजट पेश किए हुए हैं। एक नॉर्मल स्टेप अप होता है वो 10% का होता है। बजाय स्टेप अप होने के इस साल जो यूनियन बजट में एलोकेशन हुई है जम्मू कश्मीर के वास्ते में, उसमें स्टेप अप के बजाय कम कर दिया गया है। तो उसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो सकती है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, वो उस सप्लाई और डिमांड की गैप को, जो कि एक नाइंसाफी जम्मू कश्मीर के साथ हुई है, उसको कैसे फिल कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है। संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।